भाई साहब, मेरा नाम है सत्या और मैं सिरान वैन लाइफ जी रहा हूँ। और इस समय मैं हूँ वनतरंग में, राजा जी नेशनल पार्क के सामने एक रिजॉर्ट है। और अपने नहा धो के स्मार्ट बॉय बन गया हूँ, कपड़े वपड़े धो धा दिए, सब कुछ तैयारी कर ली है। ये अपना जो चालू है, इसमें अपने ऑरेंजेस हैं, ऑरेंज खाएंगे यार। एक ऑरेंज निकाला है, ये सामान है भाई साहब, देख लो, सिंपल सामान है अपना, चीज़। और अभी कुछ आवाज़ आ रही है यहाँ पे ना। कल एक्चुअली यहाँ पे किल भी हुआ है एक, यहाँ पे निशान मैंने देखे हैं उस तरफ पत्थरों में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कहीं है, मूवमेंट है, और टाइगर ले गया है, लेपर्ड अपना किल करके ले गया है। अब कहाँ, ऊपर ले गया, नीचे ले गया, एक जगह बैठ के खाएगा आराम से वो। भाई ये जंगल है, और जंगल में अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। उस पेड़ों के पीछे क्या है किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ से 5 मीटर पे दूर कोई बैठा हो, 10 मीटर पे दूर बैठा हो, वो बैठा रहेगा, वो भी नहीं आएगा हमारे पास। तो हम घुमाते हैं आसपास का एरिया। एक हमारे मित्र आएंगे, उनको लेने जाएंगे राजा जी नेशनल पार्क के गेट तक। तो हो सकता है रात को आए, दिन में आए, पता चलता है, फिर आपको घुमाने भी ले चलेंगे वहाँ पर। बाकी ये वनतरंग जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, वनतरंग इनका एक रिज़ॉर्ट अलग है और ये ओवरलैंडिंग साइट है। बाकी यार इनके 2 बाथरूम है, एक 2 इंग्लिश सीट है और एक नहाने का है। मैं तो भाई जनरली यहाँ पे भी नहा सकता हूँ, कोई नहीं होता तो यहाँ नहा लेता हूँ, नहीं तो अंदर नहा लेता हूँ। ये देखिए इनका अंदर सिस्टम। आज तो मैं अंदर ही नहाया था, हवा चल रही थी। ये अपना साबुन वाबुन रखे हैं, वे निकाल लेते हैं भाई, हटा लेता हूँ यहाँ से। और ये सीट है यहाँ पे, और अभी यहाँ पे एक और टेंट लगाएंगे, यहाँ पे एक और सीट है। तो 2 इंग्लिश सीट, नहाने का, गाड़ी नहा धो के ये भी बढ़िया कर दी मैंने। अब बैठते हैं, कुछ एडिटिंग करते हैं। कुछ 2 ओवरलैंडर फ्रेंड्स भी आए हैं, वो भी टेंट पिच करेंगे वहाँ पे। तो बाकी मौसम बहुत अच्छा है। विनोद भाई राम राम। तो भाई साहब, जिस ग्राउंड में हूँ वो लैंडिंग लोकेशन, वहाँ से जंगल बिल्कुल टच करता है। तो जंगल में जानवरों के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती, तो वो अपना आना जाना करते रहते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद बहुत होती है आप जानवरों को देखने की, क्योंकि अगर कुछ लोग होते हैं तो जानवर रात को नहीं आते। बट अगर जैसे मैं लाइटें बंद करके सोता हूँ तो उम्मीद पूरी होती है कुछ ना कुछ दिखे तब। बट यार नींद भी आ जाती है। जब मैं 24 घंटे तो भाई रात भर तो जाग नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ मिस करता हूँ। आसपास जानवर के निकलते होंगे और मुझे पता नहीं होता। बाकी यार कभी किस्मत खुलेगी तो कुछ ना कुछ दिखेगा। रैबिट, पीकॉक, जैकॉल, बार्किंग डियर, पिग्स, सुअर, मतलब वो तो मैंने देख लिए हैं। कुछ रिकॉर्ड हुए, कुछ नहीं हुए। बाकी बहुत वैरायटी ऑफ बर्ड्स की आवाज़ सुनी है, दिखी है, बट पता नहीं रिकॉर्ड का आइडिया है नहीं। तो इसलिए जो बर्ड वॉचर्स के लिए तो ये जन्नत है, दिखते ही रहता है ये कुछ ना कुछ। और अगर किसी को आवाज़ का आइडिया है तो वो बहुत अच्छी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी जानवर की आवाज़ सुन सकता है। विनोद भाई, अपने फॉलोअर्स को मैं बाहर के नज़ारे दिखा के आता हूँ। तो जी शाम का टाइम है, गाड़ी मैंने अपने ओवरलैंडिंग लोकेशन पे अपनी लगी हुई है। यहाँ पे कुछ आवाज़ आ रही है उधर, अगर रिकॉर्डिंग हो जाए तो। बार्किंग डियर की आवाज़ बहुत है आसपास, गूंजती है यहाँ पे पहाड़ों में। ये आवाज़ आ रही बार्किंग डियर की। तो जी वनतरंग को टाटा बाय बाय करके हम निकल रहे हैं एक और नई लोकेशन में, जहाँ पे अभी वो लोकेशन इनके दोस्त की है। और मुझे अभी खबर मिली है कि वहाँ पे लेपर्ड लगभग हफ्ते में 3 बार। तो भाई साहब, ये सीरीज़ है इन सर्च ऑफ लेपर्ड। और मैं रास्ते आप देख रहे हैं कितने ख़तरनाक रास्ते हैं, उसमें से जा रहा हूँ। और ऑफ रोडिंग भी है, जंगल भी है, और दूर दूर तक कोई भी नहीं है। और ये देखिए इस टाइप का हिसाब किताब है, जहाँ पे होंडा सिटी को बड़े प्यार से निकालना होता है।
सोच समझ के निकालना होता है। तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि अकेला हूँ, कोई भी नहीं है आगे और पीछे, और साथ में अपना है प्यारा मित्र जिसका नाम है विनोद भाई, वो पीछे ही बैठे हुए हैं। थोड़ा उनका मुंह टेढ़ा हो गया, उनको सीधा करता हूँ मैं। लास्ट टाइम मैं वनतरंग में था। वनतरंग एक रिजॉर्ट है जो राजा जी नेशनल पार्क के बिल्कुल सामने है। वहाँ पे उनका एक ओवरलैंडिंग ग्राउंड है, तो उसमें खूब मस्ती करी, कुछ ज़्यादा ही कर ली। और उसके बाद 6-7 दिन के बाद जब लेपर्ड नहीं मिला, कोई झूठ मैं बोलता नहीं हूँ और सच आप सुन नहीं पाओगे, तो वो कुछ ज़्यादा बोल गया, तो कुछ नहीं दिखा, सिर्फ लेपर्ड के अलावा कई जानवर दिखे। तब भी कोई बात नहीं भाई, मैं निकल गया हूँ एक और जगह। मुझे रिकमेंड किया गया है कि वहाँ पे हफ्ते में 3 बार लेपर्ड देखा जाता है। तो भाई ये है एक रिजॉर्ट जो कि बन रहा है और आधा अधूरा रह गया है, और वहाँ पे वहीं पे गाड़ी लगाऊंगा। बट इस रिजॉर्ट में रात को कोई नहीं होता, अकेला मैं ही हूँगा और कोई नहीं होगा, मैं और विनोद भाई और अपनी चीकू डार्लिंग के अलावा। चीकू डार्लिंग मेरी गाड़ी होंडा सिटी। तो चलिए आपको नज़ारे दिखा। काफ़ी दिनों बाद मैं निकला हूँ, अर्बन एरिया में आया हूँ, तो अच्छा लग रहा है। जो आदमी अकेला जीना सीख लेता है बहुत ख़तरनाक हो जाता है, ये किसी किताब में पढ़ा था, बट आई थिंक मैं हो चुका हूँ ऐसा खतरनाक। ये तो मजाक अलग जगह है, बट इन सर्च ऑफ लेपर्ड की जो सीरीज़ है, आइए देखते हैं लेपर्ड उत्तराखंड में मुझे दिखता है नहीं दिखता, ये देखने वाली बात है। क्योंकि यूट्यूबर्स को देखा है वो लेपर्ड देख ही लेते हैं, और वो जब देख लेते हैं तो भाई हम में क्या गलती है, हम भी तो गाड़ी लगा के सोएंगे, और हमारी गाड़ी से भी तो प्यार है, ये हमारी गाड़ी से उसको डर है, ये देखने वाली बात है। कि चीकू से डर है तो बात अलग है, चीकू तो बहुत प्यारी गाड़ी है। जंगल कैसे आ गया इतना अजीब सा जंगल। तो जी 65 किलोमीटर दूर रह गया अपनी डेस्टिनेशन, जहाँ पे मुझे लेपर्ड दिखने के पूरे चांसेस हैं। और बस हॉर्न बजा रहे थे तो मैंने कुछ बोला नहीं, गलती मेरी है, आपको दिखाने के लिए गाड़ी रोकी तो अपनी गलती माफ़ी मांगी मैंने और आगे चला गया। वेदा लाइफ पतंजलि वेलनेस, तो देखिए कितनी दूर यहाँ पे ये खुला हुआ है, ऐसे पहाड़ में, गांव दूर दूर है, तो ऐसी जगह में लेपर्ड का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। एंड गाँव मान लेते यार, क्या करें, उनके पास ये ऑप्शंस नहीं है, खड़े तो रह नहीं सकते 24 घंटे अपने एनिमल्स के सामने, साथ में चैलेंज है वो थोड़ा। ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये एक लाइफ है, उसको लेपर्ड को अपना पेट तो भरना ही है, उसको एक एनिमल को मारना ही मारना है, तभी उसका पेट भरेगा। और पेट भरने के लिए चाहे उसके सामने आ जाए डॉग या गाय, और अगर बहुत ही भूखा है तो फिर वो जाता है आदमियों पे, क्योंकि उस आदमी उसकी लास्ट चॉइस है। ये तो मेरा ज्ञान वाइल्ड लाइफ का बहुत कम है, मगर मैं वाइल्ड लाइफ में जाना चाहता हूँ। वाइल्ड लाइफ इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग। हम पुराने ज़माने में जब कुछ नहीं था, मोबाइल नहीं था, लाइफ कूल थी, तो हम लोग इन्हीं के बीच में रहते थे। हमने अपनी जगह बनाई, इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, क्योंकि हम इनसे ज़्यादा ताकतवर बनते चले गए और लाइफ ऐसी चलती चली गई। अब जाना मेरी रात। तो जी 15 किलोमीटर रह गए दुगड्डा, और वहीं से शुरू हो जाएगा अपना लेपर्ड की सर्च। भाई सोलो जा रहा है तुम्हारा भाई, सोलो, और बट साथ में हिम्मत इसलिए कि अपने पास बेड है। लेपर्ड भाई अगर खटखटा के बोलेंगे बाहर आ जा तो नहीं आऊँगा, तोड़ के शीशा तोड़ दें तो बात अलग है भाई। बाकी यार अपने मेरे भाई भी बैठे हैं पीछे, गुस्से में बैठे हैं, उन्होंने टोपी वोपी, थोड़ी देर सो रहे हैं कि वो रात को जागेंगे, सोने दो विनोद भाई को। तो जी
लगभग 10 मिनट दूर हूँ मैं। एक भैया है हमारे, इन्होंने मुझे इनवाइट करा है, रिजॉर्ट उनका बन रहा है, बट वहाँ पे लेपर्ड बहुत आते हैं। तो जब उन्होंने कहा लेपर्ड बहुत आते हैं तो अपना दिमाग हिल गया। तो कह रहे पर रात को कोई नहीं होगा। मैं कोई बात नहीं, लेपर्ड तो आते हैं, बस उस लेपर्ड की तलाश में अपन आ गया है ऐसी जगह पे जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होगा, मैं और मेरी तन्हाई होगी। ये क्या है? क्या उड़ के गया? कबूतर। तो भाई साहब गाड़ी यहाँ पे लग गई है। अभी हम यहाँ कह रहे हैं पीछे जाके रास्ता उधर से आना है। तो एडवेंचर शुरू हो गया है। अच्छा ये रास्ता है। हाँ तो ये पत्थर बीच में है ना, तो मुझे वहाँ से लेना पड़ेगा। ये पत्थर हटवाना पड़ेगा आपको, यहाँ से लेके यूँ लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पत्थर डिफ़िकल्ट है तो भाई होंडा सिटी के लिए हमें यहाँ से रूट लेके चलो। और यहाँ पे रात को लेपर्ड दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि एरिया ही ऐसा है, कोई नहीं होगा, मैं और मेरी तन्हाई। चल भाई बहुत हो गया मजाक। गाड़ी खड़ी कर दी है हमने बिल्कुल सामने, और बॉनफायर की लकड़ी ले आए हैं। अब गाड़ी धोने का टाइम आ गया है। थोड़ी सी तो गाड़ी ऑलरेडी धो चुका हूँ, और इसके बाद अब शाम हो ही रही है धीरे धीरे। यहाँ के जो केयर टेकर्स हैं उनको अपने अपने घर जाना होता है। तो आज रात भाई मैं अकेला हूँगा ना, कोई और तो नहीं होगा ना? देखो ये साफ बोल रहे हैं, मैं अकेला ही हूँगा और मैं अकेला सोऊंगा भाई। मतलब मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, साफ बोल रहा हूँ, अकेला हूँगा, रात भर अकेला हूँगा। और उम्मीद पूरी है कि कोई ना कोई जानवर आपको दिखाऊँ। लेपर्ड दिखेगा तो लेपर्ड ज़रूर दिखाएंगे, कोशिश पूरी कर रहे हैं आपको। और ये जो लोकेशन है बहुत ही सुंदर लोकेशन है। देखिए यहाँ पे एक कमरा ऑलरेडी ये बना हुआ है, और एक ये लॉन्ज इन्होंने बनाई हुई है। तो जिसको आना है मुझे पिन कर दें और मैं लोकेशन बता दूंगा। और एग्जैक्टली ये दुगादा गांव के पास में ही है, कोटद्वार से करीब 30 किलोमीटर दूर है। तो बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत प्यारी ऑफ रोडिंग है। बाकी लेपर्ड वाले एरिया में तो हुई मैं। देख रहे हो कितना प्यारा इसने भाई ने रूम बनाया है, और ये प्यारी सी कॉटेज, प्यारी सी गाड़ी। और सत्य सिंह ओके सर, बाय बाय, सुबह मिलेंगे। सबसे पहले देख लेना भैया है नहीं है, नहीं मिले तो इधर आसपास भागते ऊपर जाना, कभी इधर जाना उधर जाना, लाश को ढूंढ के ला के जरूर लाना। ऐसे नहीं लाश के टुकड़े ना लाए। ठीक है मेरे भाई, बाय बाय। तो ऐसी ही है भाई लाइफ। गाड़ी धो दी है, ये तो सबसे पहले करता ही हूँ मैं। और बाकी जिससे ना गंदगी ना जाए, गंदगी जितनी जाएगी उतने अपना हाथ वेल। अब ठंडक होती जा रही है भाई, इसको बंद करें और कुछ बनाते हैं।